ओ शांति। आज 23 जुलाई 2022 भारत में शनिवार है। टुडे इज 23rd July 2022 एंड इट्स सैटरडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। जैसे जैसे ड्रामा में समय आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे बाबा के सभी बच्चे साक्षी होकर प्रत्यक्षता का नज़ारा देख रहे हैं। हम सब ने देखा कि इस समय बाबा के महावाक्य प्रत्यक्ष होते जा रहे हैं। कौन से महावाक्य? जो बाबा ने 9 मार्च 1981 में अव्यक्त मुरली में बताए थे कि बाबा ने कहा था उस मुरली में कि ये राष्ट्रपति भवन भी आपका घर बन जाएगा। बहुत सारी बाबा की बातें प्रत्यक्ष होते हुए हम देख रहे हैं और हमने कुछ समय पहले इसको माइलस्टोन्स बताया था, जो जो बाबा की बातें प्रत्यक्ष होते दिखाई दे रही हैं। ऐसे ही बाबा ने कहा था कि आगे चलकर हर घर में बाबा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि बच्चे बाप को जाने बिगर रह नहीं सकते हैं। अनादि पिता ईश्वर पिता इस धरती पर आया हुआ है तो उसके बगैर रह नहीं सकते हैं। तो हर बच्चे को बाबा का परिचय मिलेगा और बाबा ने वो शब्द बताए थे जिसके ऊपर गीत भी बना हुआ है। बाबा के शब्द आज भी याद आ रहे हैं। उस मुरली में हम प्रेजेंट थे। बाबा ने कहा था सबके दिल से एक ही आवाज निकलेगा कि हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया। तो सभी जब शरीर छोड़ेंगे इस धरती के ऊपर आत्माएं, तो जाते समय वो स्मृति लेकर जाएंगे कि हम सब एक पिता की संतान है। ये स्मृति लेकर जाएंगे। तो ये सब बाबा के महावाक्य अब सत्य हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। कमाल तो बाबा के उन बच्चों की थी जब मेजॉरिटी नहीं थी, बहुत थोड़ी मात्रा में थे। उस समय इन महावाक्यों के ऊपर निश्चय करना बहुत कठिन था। जब दुनिया विरोध कर रही थी, है ना, विरोध कर रही थी दुनिया। आप सब ने यज्ञ की हिस्ट्री सुनी या पढ़ी होगी। अगर नहीं है तो जरूर पढ़ना। यज्ञ की कहानियां बहुत शक्तिशाली है। उस समय तो पता भी नहीं था कि ये सच होगा नहीं होगा, तो निश्चय चाहिए था। और जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं उस समय जिन्होंने बाबा का साथ दिया, बेगरी पार्ट में भी जो पक्के रहे, आज वो विश्व की स्टेज पर है। अभी आने वाले बाबा के बच्चों के लिए तो बहुत सहज है, क्योंकि मेजॉरिटी आत्माएं हैं। सभी तरफ ब्रह्मा कुमारी संस्था का नाम हुआ है, तो एक दूसरे को देखकर निश्चय पक्का होता जाता है। एक दूसरे को देख के भी लोग आते हैं।
और अभी जब ये बाबा की बच्ची ओपनली कह रही है ना, जो अभी राष्ट्रपति की उम्मीदवार डिक्लेयर हो चुकी है और चुन कर भी आई है, 25 जुलाई को राष्ट्रपति की शपथ वो लेने वाली है, ये महान आत्मा। और क्यों नहीं, जब से बाबा ने बहनों को आगे रखा है, असंभव भी संभव होते जा रहा है। इसमें बहुत सारी बातें, एक तो महिला राष्ट्रपति और दूसरी आदिवासी आदिवासी समाज से आई हुई व्यक्ति राष्ट्रपति बन रही है। उनकी जीवन कहानी भी बहुत प्रेरणादायी है ना। दो बेटे और पति की मृत्यु के बाद भी अपने आप को संभाला है, तो बहुत इंस्पिरेशनल लाइफ है। और ऐसी आत्मा को तीर लग जाता है जब भगवान की मदद मिलती है। तो माताओं बहनों को विशेष नशा है संगम युग पर, कि जो दुनिया ने ठुकरा दिया, पैरों की जूती कहा, नरक का द्वार कहा, उन्हीं को बाबा ने कहा ये स्वर्ग का द्वार है ना। इसीलिए भारत में शिव शक्तियों का गायन है। बहुत सारे सेंटर पर हम जाते हैं तो देखते हैं मेजॉरिटी माताएं और बहनें हैं। एक ही संस्था इस समय पृथ्वी पर है, सबसे बड़ी संस्था जिसका संचालन सफलतापूर्वक माताएं और बहनें कर रही हैं। और ये भगवान की कमाल है, असंभव को संभव करके दिखाने वाले शिव बाबा। आज की मुरली में अगर देखा जाए तो पूरी आज की मुरली श्रीमद् भगवद गीता का जो चौथा अध्याय है उसका 17वां श्लोक है। उसके ऊपर है कर्मणः अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यं च विकर्मणा अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। ये है आज की पूरी मुरली, कर्मों की गुह्य गति के ऊपर बाबा ने कहा है। समय के अनुसार जितना हो सकते हम इसको टच करेंगे। वैसे जिन्होंने भी श्रीमद् भगवद गीता स्टडी ग्रुप में सुना है चौथा अध्याय, वो फिर से सुनेंगे ताकि उसकी गहराई में जा सके। हमने काफी घंटों तक इसके ऊपर चर्चा की है। 3 अध्याय श्रीमद् भगवद गीता के, तीसरा, चौथा और पांचवा विशेष करके कर्मों के ऊपर बहुत गहराई से हमने देखा है। आज की मुरली में आया है इसलिए उसको टच करेंगे सूक्ष्म तरीके से। बाबा ने कहा कि कौन से वारिस बच्चे हैं, तो इसकी भी गुह्य गति है। जो समर्पित है, जिन्होंने अपना जीवन भगवान को सौंप दिया है, डायरेक्ट परवरिश ले रहे हैं वो, और जो घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र और ट्रस्टी है, इन दोनों की कर्मों की गति बिल्कुल अलग है। और इसको थोड़ा हम समझेंगे। घर गृहस्थ वालों के बारे में पहले हम देखेंगे, क्योंकि ये भी भगवान का कमाल है कि घर गृहस्थ में रहते हुए कैसे कमल पुष्प समान। ये भी भगवत गीता का ही श्लोक है। पद्म पत्र युवाम्बसा ऐसे शब्द आता है। पद्म पत्र माना कमल पत्र, पद्म कमल को कहते हैं। इसलिए बाबा ने मुरलियों में भी कहा है कि देवताओं के हर अंग की तुलना कमल के साथ की जाती है, क्योंकि उन्होंने एक एक अंग को शीतल और पवित्र किया है। नेत्र कमल, मुख कमल, हस्त कमल, पद्म कमल। क्यों? क्योंकि ये सब इंद्रियां पवित्र बनी हैं। तो आंखें पवित्र बनी है तो उसको नेत्र कमल कहते हैं। मुख पवित्र बना है तो उसको मुख कमल कहते हैं, है ना। हाथ पवित्र बने हैं तो उसको हस्त कमल कहते हैं। और पैर पवित्र बने हैं तो पद्म कमल कहते हैं। तो ये भक्ति मार्ग में यादगार ऐसे ही नहीं बने हैं, ये प्रैक्टिकल में घर गृहस्थ में रहने वाले बाबा के बच्चे ट्रस्टी बनकर जब चलते हैं तो उनकी कर्मों की गति क्या है कि वो 8 घंटा बाहर ड्यूटी करते हैं
तो वो जितना भी पुरुषार्थ करेंगे उनका पूरा जमा हो जाता है उसके बाद, क्योंकि वो खुद कमाकर अपने और अपने परिवार की पालना करते हैं, विच इज टफर कंपैरेटिवली। ऐसे कई लोग समझते हैं, वैसे चैलेंजेस तो दोनों तरफ है। समर्पित भाई बहनों के अपने चैलेंजेस है और घर गृहस्थ में रहने वालों के अपने चैलेंजेस है। अंग्रेजी में कहते हैं द ग्रास ऑन द अदर साइड इज ऑलवेज ग्रीन या हिंदी में कहते हैं कि हमारी नज़र दूसरों की थाली के ऊपर ही होते है कि दूसरे की थाली में क्या परोसा गया है। और कई लोगों को दूसरों का जीवन अच्छा लगता है। दोनों के हम प्लस माइनस देखेंगे। घर गृहस्थ में रहने वालों के चैलेंजेस क्या है? नंबर 1, सभी ज्ञान में नहीं चलते हैं। नंबर 2, घर गृहस्थी का विस्तार बहुत है। कई सारे बाबा के बच्चे जो घर गृहस्थ में रहते हैं, जिनको बाबा अधर कुमार और अधर कुमारियाँ कहते हैं, जिनको बाबा ने कहा कि सीढ़ियाँ उतर चुके हैं, उनको वापस मेहनत है, क्योंकि जिम्मेवारी है घर की। तो घर की जिम्मेवारी संभालते हुए, ड्यूटी करते हुए बिल्कुल ट्रस्टी होकर चलना। ऐसे भी बाबा के हमने देखे हैं वारिस क्वालिटी बच्चे कि सब कुछ बाबा को मन और बुद्धि से सौंप दिया है। और आज बाबा ने धन के बारे में भी बताया है। बहुत सारे धर्मों में ये होता है कि भगवान या ईश्वर अर्थ वो निकालते हैं, है ना। तो बाबा ने आज परसेंटेज बताए हुए हैं, और बाबा का परसेंटेज आज की मुरली के अनुसार बाबा ने कहा 5 रुपये ईश्वर को देते हैं, 10 रुपये बैंक में रखने चाहिए। तो अगर आप इसको और गहराई से विस्तार करेंगे तो दादी हमेशा हमको कहती थी कि 3 हिस्से निकालने चाहिए। एक यज्ञ के लिए या ईश्वर अर्थ, दूसरा हिस्सा खुद के लिए, खुद का खर्चा जो होता है, तीसरा जो है वो भविष्य के लिए जमा रखना है। तो ये 3 हिस्से घर गृहस्थ में रहने वाले भाई बहनों को निकालने चाहिए। और ड्यूटी पर आने के बाद ये जो भी सेवा करते, पुरुषार्थ करते, वो सब इनका डायरेक्ट जमा होता है। जबकि समर्पित भाई बहनों की कर्मों की गति अलग है। समर्पित भाई बहनें अलग तरीके से कर्मों की गति, क्यों? क्योंकि उनकी पालना यज्ञ से हो रही है, तो उनको पैसे कमाने की पर से ज़रूरत नहीं है। यज्ञ में जो भी धन आता है उसके ऊपर उनकी परवरिश होती है। तो उनको भी अगर समर्पित जीवन है, बाबा ने मुरली में कहा है, सिर्फ खाया पिया और सोया तो बोझा चढ़ जाएगा। इसका मतलब उनको भी यज्ञ में 8 घंटा ड्यूटी करनी है। 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद में वो पुरुषार्थ करेंगे, उनका जमा होगा, क्योंकि उनके कपड़े, रहना, खाना पीना सब यज्ञ से हो रहा है और आपको उसका रिटर्न करना पड़ेगा। इसीलिए कहा कि कर्मों की गति गुह्य है। उनको फायदा इतना है कि दिन भर बाबा 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 के घर में रहते, बाबा का फोटो देखते हैं, स्टूडेंट आते हैं, उनको मुरली सुनाते हैं, सेवा करते हैं, तो हर वक्त पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है। नेगेटिविटी का, स्टिमुलेशन का चांसेस नहीं है, क्योंकि समर्पित भाई बहनों के नियम बहुत कड़े हैं। अमृत वेला, शाम का योग, पहले तो ऐसे नियम थे, किसी के हाथ का बिल्कुल स्वीकार नहीं करते थे, है ना। बहुत सारे पुराने भाई बहनों को आप पूछ सकते हैं उस समय कितने कड़े नियम थे। अभी तो थोड़ा सा ड्रामा प्लान अनुसार बाबा के बच्चे नंबरवार है, लेकिन फिर भी मैं उनको मार्क्स देता हूँ, क्योंकि संगम युग पर जबकि माया अपनी चरम सीमा पर है, तो कमाल है ऐसे आत्माओं की कि माया इतनी आकर्षक है, इतनी खींच रही है, फिर भी अपना जीवन समर्पित करना बहुत बड़ी बात होती है।
और लंबे समय तक वही चल सकते हैं जिनको सचमुच में बाबा से प्यार है या अंदर से वैराग्य है। नहीं तो समर्पित जीवन के भी अपने चैलेंजेस हैं। तो दोनों को चांस है। अगर घर गृहस्थ में रहने वाले पूरा ट्रस्टी बनकर चलते हैं, सब कुछ बाबा का है, घर बाबा का है, पति पत्नी बच्चे सब बाबा के, गाड़ी बाबा के, बिजनेस बाबा का है, और ट्रस्टी बन के चलते हैं, जिसको कहा गया है कि विल लिखते हैं। आजकल तो विल पेपर भी बना हुआ है, हमारे मधुबन से मिलता है अकाउंट डिपार्टमेंट से। तो वो विल लिख के देते हैं कि अगर हमारा अचानक शरीर छूटा तो हमारी जो भी मिल्कियत है, चल और अचल संपत्ति कहते हैं, मूवेबल और नॉन मूवेबल एसेट्स कहते हैं, वो उन्होंने पहले से ही इंश्योर कर दिए है ना। ये गॉडली इंश्योरेंस है। वैसे दुनिया में भारत में कहते हैं LIC कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो कहती है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जिंदगी के बाद भी वो क्या देगी? आप तो चले गए आगे, आपके रिश्तेदारों को मिलेगा, आपका जो भी है आपके साथ नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पे गॉडली इंश्योरेंस है, 21 जन्मों के लिए साथ में चलता है। तो जिन बाबा के बच्चों की बुद्धि ये डिसीजन देती है कि ये सत्य परमात्मा का ज्ञान है, और जैसे आज बाबा ने कहा ना, कई बाबा के बच्चे इतने वारिस क्वालिटी वाले बच्चे हैं जो पेट को पट्टी बांधकर भी यज्ञ में सफल करते हैं। मैं आपको कितने इसके ऊपर उदाहरण बता सकता हूँ। कर्मों की गति गुह्य है, इसीलिए कहा गया है। मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक बहुत गरीब माता, जिनको बाबा ने आज मुरली में भी कहा कि माता और कुमारियों को प्रॉपर्टी में से कुछ मिलता नहीं था। अभी तो कायदे बदल रहे हैं, हाफ पार्टनर कहते हैं। फिर भी ये माता गरीब, घर में कोई नहीं है, कैसे वैसे घर चलाती थी। उस समय बाबा से मिलने जाते थे, साकार बाबा के वक्त की बात है। तो सभी लोग कुछ न कुछ बाबा के लिए लेकर जाते थे। तो इस माता ने सोचा क्या करूं, मेरे पास तो जाने के लिए भी पैसे नहीं है। तो सभी स्टूडेंट ने, टीचर ने मिलकर उनका टिकट निकाला, बाबा के पास गए। तो ये माता के पास कुछ नहीं था, तो अपने पास थोड़े चावल मुट्ठी भर बांध कर लाई थी। अभी सभी बाबा के बच्चे बाबा के लिए शॉल ला रहे, चादर ला रहे, सभी बाबा को सौगात दे रहे। तो ये माता संकोचवश पीछे चुपचाप बैठी थी। लेकिन जानी जाननहार बाबा है, बाबा ने थॉट्स रीड कर लिए। फिर बाबा ने कहा कई बच्चे बाबा के लिए सौगात लाते हैं लेकिन देते नहीं है। तब टीचर को समझ में आ गया कि बाबा किसके बारे में कह रहे हैं। तब वो बाबा के पास गई और कही कि बाबा, वो माता बहुत गरीब है, आने के लिए भी टिकट के पैसे नहीं थे, हमने मिलकर टिकट निकाला है। तब बाबा ने कहा बच्ची को आगे लेकर आओ। और उस माता ने एक विशेष साड़ी पहनी थी जिसको हम नौवारी कहते हैं। तो बाबा ने देखा, पूछा ये कौन सी साड़ी पहन है। तो उन्होंने कहा बाबा, ये हमारे इधर इस तरह से पहनते हैं। तो बाबा ने फिर उसको पूछा कि बाप के लिए क्या लाए हैं। तो उसने बहुत संकोचवश कहा कि बाबा मेरे पास तो कुछ नहीं है, मुझे देखने वाला भी कुछ नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है, मेरे पास थोड़े चावल मुट्ठी थे, वो भी पोटली में बांध कर लाए हूँ। तो वो बाबा को दिया। तो बाबा ने उस बच्ची को बहुत पावरफुल दृष्टि दिया और पहले वहाँ के ब्राह्मणी को बुला के बताया कि इस बच्ची को 2 अच्छी साड़ियाँ देना, नई वाली। और बाबा ने डिक्लेयर किया उस दिन क्लास में, सदगुरुवार था, बाबा ने कहा कि आज शिव बाबा को भोग जो लगेगा वो इस चावल की खीर का लगेगा। आप सोचो उस आत्मा का कितना बड़ा भाग्य कि वो जो थोड़े चावल लाए थे उसको भगवान ने स्वीकार किया, स्वीकार किया भगवान ने, और उसका भोग हर एक के पेट में गया। कितना बड़ा भाग्य है। स्वयं भगवान ने डायरेक्ट स्वीकार किया। भक्ति मार्ग में लोग भगवान को कितना भोग लगाते हैं। श्रीनाथ द्वारे में आपने सुना होगा, बाबा मुरली में कहता है घी के माल, या जगन्नाथपुरी में सिंपल चावल, लेकिन अलग अलग वैरायटी प्रकार के भोग लगाते हैं।
लेकिन वो स्वीकार नहीं करते हैं बाबा, वो तो खुद ही खाते हैं। यहाँ पर भगवान ने डायरेक्ट स्वीकार किया तो माता की जीवन कहानी अमर हो गई, और इसी कहानी का भक्ति मार्ग में गायन है। तो डायरेक्ट भगवान ने इसे स्वीकार किया। और इसी के ऊपर हमने 9वें अध्याय में एक श्लोक भी देखा, बहुत फेमस श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। माना जो भावना से, सच्ची दिल से मुझे पत्ता भी देता है, पत्ता, फूल, पानी, फल, सच्ची दिल से देता है, तो भगवान उस पत्ते को भी स्वीकार करता है। इसके ऊपर भी कई सारी कहानियां हैं, है ना। श्री कृष्ण को वरने के लिए गए थे, तो वो तुलसी पत्र की कहानी है, आप सबने सुनी होगी, मैं यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कहने का भाव है कि भगवान आपकी भावना देखता है, और भावना ज़्यादातर देखी है कि गरीब बाबा के बच्चों में, इसलिए भगवान को गरीब निवास कहते हैं। तो हम जो बात कह रहे थे वो है कर्मों की गुह्य गति। कर्मों की गुह्य गति को अंडरलाइन करेंगे। जैसे हम संपूर्णता की तरफ यात्रा करते हैं, हम सब बाबा के बच्चों का कर्मों के ऊपर अटेंशन बढ़ता जाता है, छोटी छोटी बातों के ऊपर अटेंशन जाता है। ये जो परफेक्शन की बात है, परफेक्शन या संपूर्ण अवस्था, ये बड़ी बातों में नहीं होती, छोटी छोटी बातों में परफेक्शन होती है। अभी छोटी बात कौन सी है? आप चल रहे हैं, चलने में भी परफेक्शन है। बाबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कई बच्चे चप्पल पहनकर आवाज करते हैं। अभी सोचो, साइलेंस जोन है मधुबन, और चलते समय आप चप्पल का आवाज कर रहे हैं। तो बाबा ऐसे बच्चों को कहता था कि बच्चे, अगर चप्पल घिसते हुए चलोगे तो आपको राजाई भी घिसी हुई मिलेगी, है ना। इसका मतलब अटेंशन नहीं है कि आप चप्पल घिस रहे हैं और उससे आवाज हो रहा है। बाबा के कमरे में जाते हैं तो कुर्सियों का आवाज करते हैं, अटेंशन की कमी है, तभी तो ये सब हो रहा है। छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती है। तो छोटी छोटी बातों में परफेक्शन आएगा। किसी ने कुछ आपको किसी की निंदा सुनाई और आपने कुछ किया नहीं, लेकिन केवल हाँ कह दिया, अच्छा ऐसे हुआ, ये कहा, पाप का बोझा चढ़ गया सूक्ष्म में, क्योंकि आपने उसके हाँ में हाँ मिला दी। तो कर्मों की गति बहुत गुह्य है, इसीलिए टाइम लग रहा है। कई बाबा के बच्चे कहते, बाबा हमने कोई गलत काम तो किया नहीं, किसी को दुख तो दिया नहीं, गुस्सा किया नहीं, फिर भी हमारा योग क्यों नहीं लगता है, 100% प्राप्ति का अनुभव क्यों नहीं होता है। तो बाबा ने उसका जवाब दिया मुरली में कि इसका कारण है सूक्ष्म विकर्म। सूक्ष्म विकर्म जो चित्त को मैला कर देते हैं, पवित्रता की परसेंटेज से नीचे आ जाएंगे। इसलिए कर्मों की गुह्य गति को समझना है। पहले तो कचेरी चलती थी, तो मम्मा कचेरी लेती थी, रात को सोने से पहले 2 प्रश्न पूछती थी कि किसी का अवगुण देखा, नंबर 1, किसी का अवगुण देखा दिन भर में, नंबर 2, देखने के बाद उसको चित्त पर रखा और वर्णन किया तो बड़ा दाग, अवगुण देखा तो छोटा दाग। सोचो कितना अटेंशन इन आत्माओं ने रखा होगा, कितना बाबा ने इनको तैयार किया होगा। ऐसे ही नहीं ये विश्व के स्टेज पर गए हैं। इतना गहरा अटेंशन अगर हम रखते हैं तो हम पवित्रता की हाईएस्ट परसेंटेज में पहुंचते हैं, संपूर्णता के नजदीक जाते हैं। शिव भगवान आज याद करेंगे थोड़ा सा। बाबा ने कहा था संपूर्ण अवस्था, संपूर्ण पवित्रता क्या है, तो अपवित्रता की अविद्या हो जाए। अविद्या, पता ही नहीं अपवित्रता किसे कहते हैं। आप सोचो, कर्मों की गति के ऊपर बहुत कुछ सुनाया जा सकता है। और आखिरी बात कह के हम आगे चलेंगे। बाबा ने कहा
कि अनजानेपन में हुए कर्मों का भी हिसाब किताब होता है। तो आप सोचो, जानबूझ के जो कर्म करते हैं उसका कितना कड़ा हिसाब किताब होगा, है ना। इसी आधार पर नंबर बनते हैं। ये भी चौथे अध्याय का श्लोक है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा। 4 वर्णों की रचना गुण और कर्मों के आधार पर होती है। यहीं पर नंबर दिखाई देंगे गुण और कर्मों के आधार पर। जिस आत्मा के अंदर श्रेष्ठ गुण धारणा होगी वो नंबर ले लेगा। बाबा ने कहा सेवा और धारणा का रेशो क्या है, सेवा के 1 मार्क है तो धारणा के 10 मार्क है, और धारणा युक्त सेवा के 11 मार्क है। तो धारणा को बाबा ने आगे रखा हुआ है। तो चेक करेंगे कि क्या मैं केवल सेवा करती हूँ या धारणा युक्त सेवा है। इसलिए पीछे आने वाले बाबा के बच्चों को चांस है। जब बाबा मुरली में कह रहा है कि 7 दिन वाला 30 साल वाले के आगे जाएगा, इसका मतलब ऐसा होने वाला है। ये भी भगवत गीता में आया हुआ है। भगवत गीता 6ठे अध्याय में अर्जुन प्रश्न पूछा, योग भ्रष्ट आत्मा की क्या गति होती है। चलते चलते बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। तो बाबा ने कहा, आज की मुरली में उसका जवाब दिया हुआ है कि अगर बाबा का हाथ छोड़ा तो प्रजा में भी बहुत कम पद पाएंगे। तो कर्मों की गति को अंडरलाइन करेंगे, सूक्ष्म में भी कोई विकर्म नहीं करेंगे, बिल्कुल ट्रस्टी बनकर चलेंगे। 2 शब्दों के ऊपर विशेष बताएंगे। आज की मुरली में आया, एक है ममता और दूसरा है समता। भगवत गीता ममता को छोड़कर समता की तरफ आने का सुझाव देती है। समता माना समान रहना, और यही बाप समान अवस्था है। दूसरे अध्याय में हमने देखा था, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, माना सुख दुख मान अपमान निंदा स्तुति जय पराजय में जो समान रहता है उसी को योगी कहते हैं। चेक करेंगे क्या मैं सभी परिस्थितियों में समान रहता हूँ या मेरी अवस्था ऊपर नीचे होती है। तो वारिस क्वालिटी वही बाबा के बच्चे बनेंगे जिनके अंदर 3 विशेषता होगी, स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली। स्नेही तो सभी है, सहयोगी नंबरवार है, शक्तिशाली बहुत कम है। तो चेक करेंगे, अपने आप को मार्क्स देंगे, क्या मैं वारिस क्वालिटी बच्चा हूँ। समर्पित हो या घर गृहस्थ में रहते हो, मैं वारिस क्वालिटी बन सकता हूँ। वारिस माना जिसको देखकर और भी बाबा के बच्चे बने, जो निमित्त बनते हैं अनेक आत्माओं को बाबा के घर में लाने के लिए, जिनको देखकर औरों को प्रेरणा आती है श्रेष्ठ जीवन जीने की। वारिस क्वालिटी बच्चे, आप कितने साल से ज्ञान में चलते हैं ये जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है कि आपने कितने लोगों को आप समान और बाप समान बनाया। ये आपकी कमाई है। और विशेष आज बाबा ने कहा कि अभी समय ऐसा चल रहा है कि शिक्षा से कोई समझेगा नहीं। हमारी क्षमा ही उस आत्मा के लिए शिक्षा हो जाएगी। बहुत गहरी बात है, क्षमा ही शिक्षा हो जाएगी। क्षमा करना अर्थात शुभ भावना की दुआएं देना, सहयोग देना, अपकारी के ऊपर उपकार करना, कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करना या क्षमा करना। चेक करेंगे क्या मैं निरंतर खुशहाल रहता हूँ या कभी खुशी कभी गम की अवस्था रहती है। जो निरंतर खुशहाल रहते हैं वही स्वयं को भी प्रिय लगते हैं और सर्व को भी प्रिय लगते हैं, और ऐसे भगवान को भी प्रिय लगते हैं। तो अटेंशन देंगे, मन वचन कर्म से किसी को भी दुख नहीं देंगे, किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं रखेंगे, लोभ नहीं रखेंगे, पोतामेल रखेंगे कि मेरे अंदर सूक्ष्म में भी कोई विकर्म तो नहीं है, विकार तो नहीं है, केवल एक बाप ही सच्चा साथी है। तो ऐसे बाबा के बच्चे 100% नंबर लेने वाले हैं। और वो देखो, राष्ट्रपति की बात की, अचानक विश्व के स्टेज पर आ गई, पूरा विश्व इस आत्मा को देख रहा है और बाबा की कितनी सेवा के निमित्त बनी है ये आत्मा।
हालांकि इनका भी हिसाब किताब बहुत कड़ा रहा, क्योंकि नष्ट मोहा बनने के लिए ये सब पेपर ज़रूरी थे। तो हम डरे नहीं। अगर हमारे जीवन में ऐसे कोई पेपर आते हैं, आप सोचो, 2 बेटे का शरीर छूटा, पति का शरीर छूटा, एक माँ की क्या अवस्था हो सकती है, डिप्रेशन में गई, उसमें से भी रिकवर हो गई। आप सोचो, ये एक बहुत बड़ी हिम्मत का कमाल है। ऐसे ही हम सब बाबा के बच्चे हिम्मत रखेंगे, कर्मों की गति के ऊपर डबल अंडरलाइन करेंगे, मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देंगे, सुख देंगे, ट्रस्टी होकर चलेंगे, तो हम भी लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट विजय माला का मन का बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज 23 जुलाई 2022, आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेकर पाँव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का। ध्यान अपने आप 2 आंखों के बीच में महसूस करेंगे कि मैं इस शरीर के अंदर एक दिव्य प्रकाश हूँ, शरीर से बिल्कुल अलग हूँ। ये शरीर विनाशी है, पर मैं अविनाशी हूँ। ऊंचे ते ऊंचे बाप की संतान, डायरेक्ट संतान हूँ। क्षमा के सागर, रहम के सागर, शिव बाबा की संतान मैं, मास्टर क्षमा के सागर हूँ। जैसे बाबा ने अपकारी के ऊपर उपकार किया, वैसे मैं आत्मा भी बाप समान अपकारी पर उपकार करने वाली, कल्याण की वृत्ति रखने वाली, शुभ भावना संपन्न मास्टर क्षमा के सागर हूँ। बाबा की सच्ची सच्ची वारिस क्वालिटी हूँ, क्योंकि मन बुद्धि से पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। मैंने सब कुछ बाबा को दे दिया, अब बाबा मुझे चलाए। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, बाबा की थी, बाबा की हूँ, बाबा की हमेशा बनी रहूंगी। बाबा ने मुझे सब कुछ दे दिया, मेरी अभी कोई भी इच्छा नहीं है। बस अब घर चलना है भरपूर होकर, बाप के साथ साथी बनकर घर चलना है। मैं आत्मा अपना रोज का पोता मेल बाप को देती हूँ कि बाबा मेरे अंदर सूक्ष्म में भी कोई विकार नहीं है। मैं संपूर्ण रूप से ट्रस्टी हूँ, मास्टर खुशी की सागर हूँ। बाबा मिला, सब मिला। मेरी कोई भी इच्छा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस हर क्षण बाबा की याद में रहूं, यही मेरी इच्छा है। और मैं अब घर चलने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे, कह रहे कि बच्चे तुमसे ही इनमें नूर है, तुम मेरे कल्प कल्प के वारिस बच्चे हो। तुमने हर कल्प श्रीमत पर चलकर सबको मर्यादा में रहते हुए सुख दिया है। जीते जी पूरी तरह से ममत्व निकाल कर ट्रस्टी बनकर आप संपूर्ण वारिस बने हो। हर संकल्प, हर सेकंड श्रीमत पर चलने वाले आप महान आत्मा हो। आपने हर आत्मा को अपनी शुभ कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन किया है और हर आत्मा की दुआएं आप सदा लेते रहते हो। इसलिए आप हमेशा दुआओं के विमान में उड़ने वाले मास्टर खुशी के सागर हो। मेरी भी दुआएं आपके साथ हमेशा साथ है।
और आपकी विजय निश्चित है। जाओ, विश्व के दुखों को दूर करो। विजयी भव। बाबा से दृष्टि और वरदान लेकर मैं आत्मा अत्यंत हर्षित हो रही हूँ। बाबा को धन्यवाद दे रही हूँ। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम